नमस्कार, मैं रविश कुमार। अदानी समूह की तरफ से खंडन आया है। इसका मतलब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि खंडन किस खबर का आया है। अदानी समूह के खंडन के बाद भी आज गार्डियन और द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के कई शेयरों के दाम में 2 से 3% तक की गिरावट देखी गई। जनवरी से अगस्त चला गया, 8 महीने बीत गए। अदानी समूह सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का अपने पक्ष में क्लीन चिट की तरह इस्तेमाल करने लगा है, जैसे सारी जांच पूरी हो गई हो और सारी बात खत्म हो गई हो। अब कोर्ट को ही बताना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है उसके संदर्भ में उसकी हाई लेवल कमेटी ही जांच करने लायक है या किसी और सक्षम एजेंसी से मीडिया रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। हमने जो रिपोर्ट पढ़ी है गार्डियन में, फाइनेंशियल टाइम्स में, और जितना समझा है उससे एक बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि क्या सेबी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को सारी बातें बताई हैं। इस साल मई में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों कहा कि 2016 में अदानी समूह के बारे में कोई जांच नहीं चल रही थी। यह बात गलत है, लेकिन जिस तरह से 2014 में चल रही एक जांच का मामला सामने आया है, क्या यह सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया था? आज फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की वेबसाइट पर अदानी समूह के बारे में कई पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। अदानी समूह ने उन सभी को पुराना बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। आज की रिपोर्ट में सेबी के इस दावे को चुनौती दी गई है कि अदानी समूह के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि जनवरी 2014 में भारत सरकार का सेबी और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के साथ पत्राचार हुआ है, जिसका काम स्मगलिंग और आर्थिक अपराधों पर नजर रखना है। इसके आधार पर वे दावा कर रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स की जनवरी 2014 से अदानी समूह की कई कंपनियों की जांच हो रही थी। अखबार उन दस्तावेजों को सामने लाने का दावा करता है। DRI के प्रमुख ने सेबी को पत्र के साथ साथ सबूतों की एक CD भी सौंपी थी, क्योंकि सेबी स्टॉक मार्केट में अदानी ग्रुप के लेन देन की जांच कर रहा था। अदानी पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्फ्लेटेड बिल, यानी ऐसे बिल के जरिए भुगतान हुआ जिसमें बढ़ा चढ़ाकर पैसा दिया गया, दाम से बहुत ज्यादा। DRI ने यह भी लिखा है कि इससे संकेत मिलता है कि इस तरह के बिल से जो भी पैसा बना, ज्यादा पैसा लिया गया, उसी का कुछ हिस्सा वापस भारत के स्टॉक मार्केट में अदानी समूह के माध्यम से लगाया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने तो लिखा है कि पहली बार 2007 में DRI ने हीरो के अवैध व्यापार की स्कीम में अदानी की 3 कंपनियों को शामिल पाया था। इन तीनों का निदेशक ताइवान के चैंग चुंग लिंग को पाया गया। एक और ट्रेडिंग फर्म जो उस व्यापार में शामिल थी, उसका प्रतिनिधित्व संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली शबन आहली कर रहे थे। यह बात भी सामने आई कि चैंग का सिंगापुर में वही पता है जो विनोद अदानी के घर का पता है। OCCRP ने लिखा है कि अदानी समूह ने अपनी विदेशी सब्सिडियरी को ज्यादा पैसे दिए, बिजली बनाने के उपकरण की ज्यादा कीमत दी गई। यह भी 2014 में DRI की जांच में पाया गया। इसमें भी चैंग और आहली का नाम आता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि DRI ने मोदी के कार्यभार संभालने से ठीक पहले अदानी पर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद DRI ने अदानी को क्लीन चिट दे दी और केस बंद कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात थी कि 2014 में DRI ने सेबी को चेताया था? क्या सेबी ने जांच की इस बात को सुप्रीम कोर्ट से छिपाने की कोशिश की? जिस समय की बात हो रही है उस समय सेबी के प्रमुख UK सिन्हा थे। इसी UK सिन्हा को NDTV के बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है जब अदानी समूह NDTV का अधिग्रहण करता है। उस समय आई खबरों के मुताबिक अदानी ग्रुप के अनुरूप NDTV के डायरेक्टर्स बोर्ड की स्वतंत्रता और बिजनेस पर्पस को सुनिश्चित करने के लिए इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। सिन्हा के बोर्ड में शामिल होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि सिन्हा बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, लेकिन 2011-17 के बीच सेबी के अध्यक्ष होने के नाते क्या उन्हें इस समय किसी अदानी एंटरप्राइजेस के बोर्ड में शामिल होना चाहिए?
तब जब सेबी अदानी की जांच कर रही है। हालांकि 6 साल पहले उनका सेबी से रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर यह धारणा की भी बात है। जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों हैं? क्या यह संदेह के लिए पर्याप्त नहीं है? जिस आदमी के रहते डीआरआई ने सेबी को चेतावनी दी, वही आदमी आगे चलकर एनडीटीवी के बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स तो दावा कर रहा है कि 2014 में ही डीआरआई के प्रमुख ने सेबी को पत्र लिखा, क्योंकि सेबी अदानी समूह को लेकर जांच कर रही थी। उस पत्र के साथ डीआरआई ने सबूतों की एक सीडी सौंपी। यह एक ऐसी जानकारी है जो अभी तक की सारी लीपापोती के खेल को पलट देती है, ऐसा लगता है। अदानी समूह ने इसका सिरे से खंडन किया है और कहा है, ये उनके ही भावानुवाद हैं, ये जो दावा किया जा रहा है वो जांच तो 1 दशक पहले बंद हो गई। एक एजुकेटिंग बॉडी और एक ट्रिब्यूनल ने इसमें कुछ भी नहीं पाया। जो भी लेन देन हुआ वह नियमों के मुताबिक हुआ। मार्च 2023 में यह मामला अंतिम रूप से खत्म हो जाता है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई। पैसे के हस्तांतरण से लेकर बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए बिल के बारे में जो आरोप हैं, उनमें कोई दम नहीं है। वैसे भी इन एफपीआई का मामला सेबी की जांच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के अनुसार न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मीडिया संस्थान जो हमें प्रश्न तो भेजते हैं, मगर हमारा जवाब पूरा नहीं छापते हैं। अदानी का जवाब यहां इस हिस्से का पूरा होता है। लेकिन एफटी ने तो दावा किया है कि यह जांच मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद बंद हुई। तब 1 दशक कहां होता है? क्या अदानी समूह और अखबार 2 अलग अलग जांच के बंद होने की बात कर रहे हैं, या दोनों एक ही बात कर रहे हैं? फिर यह कौन सी जांच है जिसके बारे में 19 जुलाई 2021 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सेबी अदानी समूह की जांच कर रही है, मगर सेबी ने कह दिया कि जांच की बात आधारहीन है। वो कौन सी जांच थी जिसके बारे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया था? क्या इस जांच के बारे में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, जिसका हवाला पंकज चौधरी ने लोकसभा में दिया? प्रशांत भूषण इसी तरह के मामले में वकील हैं। हमने उनका बयान मांगा कि वे इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं और किस तरह की संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं। इसका आधार ये था कि 2014 में ही मोदी सरकार आने से जस्ट पहले डीआरआई ने 2 बहुत लंबे शो कॉज नोटिस अडानी को दिए थे, जिसमें इसका पूरा पर्दाफाश किया गया था कि किस तरह से 2 बैक टू बैक इनवॉइसेस बनाए गए। यानी इक्विपमेंट जो है अडानी की हिंदुस्तान की कंपनी ने खरीदा साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की कंपनी ने एक इनवॉइस विनोद अडानी की दुबई बेस्ड कंपनी को दिया और एक दूसरा इनवॉइस विनोद अडानी की दुबई बेस्ड कंपनी ने यहाँ की अडानी की कंपनी को दिया, और इसमें 4 गुने का फर्क था, यानी कई हज़ार करोड़ का। और इस तरह से ये पैसा जो साइफन आउट किया गया, ये मॉरिशस भेज दिया गया। अब उस पर हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल करी, जो अभी तक लंबित है। लेकिन उसमें सरकार की तरफ से ये बोला गया कि नहीं, बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसको रफा दफा कर दिया, ये कह के कि नहीं, विनोद अडानी तो अलग आदमी है और